हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 8 लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। अगले पूरे दिन यीबो सोफे पे ही बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे प्लान्स, काफ़ी सारे आइडियाज़। तो वो सोचता है, क्या मैं जैन को नौकरी से बाहर निकालूं? इससे उसे अपने घर को भी छोड़ना पड़ेगा। ये उसके लिए अच्छा सा सबक होगा, जिस तरह मैंने जिशुम के साथ किया। लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट करना है इसके साथ, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए। ये सोचते हुए यीबो अपने सर को बैक कर लेता है और फिर तभी उसके कमरे में कोई एंटर करता है। वो शख्स जेंटली यीबो के शोल्डर को टच करता है। वो कोई और नहीं बल्कि होसुंग होता है। फिर वो यीबो से कहता है, क्या मैं तुम्हारे शोल्डर्स को मसाज करूं? ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर मसाज देना शुरू करता है। जैसे ही वो मसाज लेता है तो वो लोअरली मॉर्निंग करता है प्लेजर में। फिर वो सोचता है, होसुंग मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो होसुंग हमेशा मेरे पास होता है। फिर होसुंग उसे कहता है, हॉल में हर एक चीज़ टूटी हुई है। ये सब कुछ किसने किया? मैंने नहीं। ये कहते हुए जो होसुंग होता है वो वांग यीबो का जो वेस्ट है उसे पकड़कर उसके कानों में धीरे धीरे कहता है, बारबी आया है। ये बात सुनने के बाद यीबो सोचता है कि मुझे रियली कुछ चाहिए था जिससे मैं जैन को फॉरगेट करूं। तभी बारबी रूम के अंदर एंटर करता है। बारबी ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स ही पहने थे जिससे उसके वाइट थाइज ही कवर हो रहे थे। जैसे ही बारबी यीबो के पास चला आता है, यीबो उसे पुल डाउन करके अपनी गोद में बिठाता है। जैसे ही बारबी उसकी गोद में बैठता है तो यीबो अपनी चेन को ओपन करता है। फिर जो बारबी होता है वो यीबो की निपल्स को सकिंग करना शुरू करता है, जिससे यीबो जो है उसे वियर्ड फीलिंग होती है और वो शिवर करना शुरू कर देता है। उसके बाद यीबो अपनी फिंगर्स बारबी के बाल में डाल देता है और उसे उसके नेक और चेस्ट को किसिंग करना शुरू करता है। यीबो एंजॉय करना चाह रहा था प्लेजर को, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे कोई भी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी, जो एक्साइटमेंट वो चाह रहा था। फिर बारबी यीबो से कहता है, यीबो क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हो गया है? ये बात सुनने के बाद जो यीबो है वो बारबी को टाइटली पकड़ता है, जिससे जो बारबी है उसके मुंह से हिस्ट निकलता है। बारबी के जो बाल है वो ब्लॉन्ड कलर के हैं, लेकिन यीबो को वो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे थे। बारबी की आईज भी ब्लू कलर की थी, लेकिन यीबो को वो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही थी। बारबी जो है वो जैन से बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहा था, लेकिन जो यीबो का दिमाग है उसमें सिर्फ जैन ही जैन बसा हुआ था। वो जहाँ भी देख रहा था उसे सिर्फ जैन दिखाई दे रहा था। यीबो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आता है, तो वो गुस्से में आकर बारबी के जो बाल है उसे पुल करता है, जिससे जो बारबी है वो पेन में आकर चिल्लाता है। फिर यीबो अपने आप के साथ बोलता है कि जैन, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो यीबो की बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ बारबी को दे रहा होता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। बारबी को बेचारे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे पता भी नहीं चल रहा था ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। फिर बारबी जो है वो यीबो से कंप्लेन करता है, लेकिन यीबो उसकी एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि यीबो जो है उसके अंदर जो थ्रस्टिंग और फायरिंग शुरू हो गई थी। फिर यीबो अपने जहन में जैन को याद रखता है और वो बारबी के और क्लोज आता है। फिर यीबो को जैन की आर्म्स, उसकी स्लिम वेस्ट और उसकी मेस्मराइजिंग सैंड और उसका प्लीजर में मॉर्निंग करना याद आता है, जिससे जो कि यीबो को अच्छे से याद था और यीबो उसे कभी भी भूल नहीं सकता। यीबो को हर चीज़ जो कि जैन के बारे में पता थी, उसे वो हर एक चीज़ रियल लग रही थी। उसे हर एक चीज़ उस अपने अंदर महसूस भी हो रही थी। उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था यीबो को कि वो अपना सर जैन के चेस्ट पे रेस्ट कर रहा है। और कुछ देर के बाद जब यीबो अपने इल्यूजन से फ्री हो जाता है तो वो मुंह बैक करता है, तो वो देखता है कि बारबी की आंखों में सिर्फ आंसू दिख रहे थे और यीबो को अच्छे से पता था कि इसका रीज़न भी क्या है। यीबो फिर बारबी को धक्का देकर अपनी कोल्ड वॉइस में से कहता है कि मुझे नहाने के लिए जाना है, और फिर वहाँ से जाने से पहले यीबो अपनी जेब से पैसे निकाल कर टेबल पे फेंक देता है और फिर उसे कहता है कि इसको ले लो। तो बारबी अपनी लो वॉइस में कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यीबो अपनी कोल्ड वॉइस में से कहता है, तुम्हें ये नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन फिर भी इसको लेना पड़ेगा। फिर बारबी यीबो से कहता है, मुझे एक बार बोलो, क्या तुमने ज़िंदगी में प्लेजर बिना गेमिंग के ली है?
तो यीबो जवाब में कहता है, मुझे कर्ज रखना पसंद नहीं है, लेकिन अब तुमने सवाल पूछ ही लिया तो मैं तुम्हें बता दूँ, हाँ एक बार, और उस वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी अब चेंज हो गई है। ये बात सुनकर जो बारबी है उसके चेहरे पे साफ तौर पे दर्द दिखाई दे रहा था और दर्द में उसका जो फेस है वो शेकिंग कर रहा था। फिर यीबो बारबी से कहता है, बारबी मैंने तुम्हें हर एक चीज़ दी है, हर एक चीज़, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी से प्यार कर सकता हूँ या किसी को खुद से प्यार करने दे सकता हूँ। बारबी तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट नहीं करता हूँ जैसे मैं बाकी लोगों के साथ ट्रीट करता हूँ। तो बारबी उसे कहता है, अच्छा तो फिर जैन कौन है? यीबो फिर जवाब में उसे कहता है, वो एक मिस्ट्री है जिसे मुझे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यीबो को जैन के घर का एड्रेस भी मिल गया है। अब यीबो अपनी कार में बैठकर जैन के घर चला जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। यीबो अपनी एक्सपेंसिव कार से उतर जाता है और फिर जैन का जो राइट एड्रेस है उसे सर्च करता है। फर्स्ट टाइम यीबो किसी ऐसी जगह पे आया था जिसे देखकर यीबो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। जितने भी घर वहाँ पर थे वो सभी के सभी सिंपल थे, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था। खिड़कियों से ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ आ रही थी जो कि यीबो को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। जैसे ही यीबो सड़क पर चल रहा था ताकि वो एड्रेस ढूंढे, तभी रास्ते में एक छोटा सा पपी आता है और वो यीबो से टकरा जाता है। तो जैसे ही यीबो अचानक से पपी को खुद के साथ टकरा कर देखता है तो यीबो डर के मारे जंप करता है और फिर अपने कदमों को पीछे ले जाता है। यीबो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, पहली बार उसने इतने क्लोज किसी जानवर को देखा है, क्योंकि यीबो एलर्जेटिक है, उसे जानवरों के फर से एलर्जी होती है और पहली बार आज यीबो के करीब इतने कोई जानवर आया था। फिर उसके बाद यीबो फिर आगे चला जाता है और उससे फाइनली जैन का एड्रेस मिल जाता है। फिर वो जैन का जो डोर है उसे नॉक करता है। कुछ मिनट्स के बाद वहाँ से एक खूबसूरत सी लेडी आती है जो दरवाज़ा खोलती है। यीबो उस लेडी को देखकर वाइड स्माइल के साथ ग्रीट करता है। जैसे ही जैन की मॉम यीबो को देखती है तो वो हेजिटेट हो जाती है और फिर उसके बाद वो रिप्लाई में उसे ग्रीट करती है। फिर यीबो अपने आप के साथ सोचता है, जैन की खूबसूरती ज़रूर उसकी माँ पर गई है। जैन की जो माँ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जैन की मॉम यीबो से कहती है, क्या आप कांग्रेसमैन वांग्स के बेटे हो? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आप तो रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो। ये बात सुनने के बाद जो यीबो है वो उसे जवाब में कहता है, जी हाँ मैं ही हूँ और आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। क्या जैन घर पे है? तो जैन की मॉम जवाब में कहती है, नहीं वो इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन तुम बाहर खड़े क्यों हो बेटा, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। यीबो फिर जैन की मॉम को थैंक्स करता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही यीबो घर के अंदर चला जाता है वो क्यूरियस होकर पूरे घर को अच्छे से देखता है। फिर वो सोचता है, मेरे मैंशन का जो हॉल है उतना ही जैन का टोटल घर है, लेकिन फिर भी इस घर में कुछ तो स्पेशल है जो शायद मेरे मेंशन में भी नहीं है, और वो कुछ और नहीं बल्कि कंफर्ट और वार्म था, फैमिली एटमॉस्फेयर था। उसके बाद जो जैन की मॉम है वो यीबो से बैठने के लिए कहती है। जैसे ही यीबो बैठ जाता है तो जैन की मॉम जल्दी ही किचन की तरफ चली जाती है और कुछ देर के बाद किचन से एक नाइस सी स्मेल आती है और जो जैन की मॉम होती है वो एक फुल प्लेट लेकर आ जाती है। फिर वो यीबो से कहती है, मैं श्योर हूँ कि जैन को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उसकी फेवरेट कुकीज़ को तुम्हारे साथ शेयर करूँ। ये कहने के बाद वो जो प्लेट है यीबो की तरफ देती है। उसके बाद वो यीबो से कहती है, बेटा क्या मेरे बेटे ने कंपनी में कुछ गलत कर दिया है? क्या इसलिए तुम यहाँ पर आए हो? फिर यीबो जवाब में जैन की मॉम से कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ पर कहने के लिए। ये कहते हुए यीबो की नज़र डाउन मील पर पड़ती है। उसके बाद वो जल्दी ही जैन की मॉम की तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल देता है। फिर यीबो अपने आप के साथ सोचता है, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। फिर वो जैन की मॉम से कहता है, अरे नहीं, जैन और मैं काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उससे कुछ कहने के लिए आया था। तो जैन की मॉम ये सुनने के बाद कहती है, मेरा बेटा सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है कि आप उसके दोस्त हो।
आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। ये कहने के बाद जैन की मॉम अपना हाथ रेज करती है और उसे यीबो की तरफ बढ़ाती है। यीबो बिना कुछ सोचे समझे अपने सर को जैन की मॉम की तरफ फॉरवर्ड करता है। फिर जैन की मॉम बड़े प्यार से यीबो के बालों को पैटेड करती है और फिर उससे कहती है, बेटा अब तुम खाओ। मैं श्योर हूँ ये उतना टेस्टी नहीं होगा जितना तुम रोज़ टेस्टी खाना खाते होगे। ये बात सुनने के बाद यीबो स्वीटली जैन की मॉम से कहता है, थैंक्स मॉम, मैं इसे अच्छे से खाऊंगा। जैसे ही यीबो पहला बाइट लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सोचता है, अगर ये गेस्ट के साथ इतना केयर और होममेड फूड देती है, जैन तो ऐसा खाना रोज़ खाता होगा। मैं तो रोज़ ऐसा खाना रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करता हूँ। तभी जैन की मॉम यीबो से कहती है और यीबो अपनी थॉट से वापस आ जाता है। जैन की मॉम यीबो से कहती है, बेटा मैं जानती हूँ जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए, हम जैसे पुअर लोगों के बारे में सोचने के लिए। तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब हो कि तुम ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो। ये बात सुनने के बाद यीबो अपना सर लो करता है और पेनफुली अपने होंठों पे स्माइल आता है। फिर वो सोचता है, मेरे डैड और उन जैसे हाई सोसाइटी के लोगों को बस गरीब लोगों को बेवकूफ़ी बनाना आता है और उन लोगों को तो एहसास भी नहीं होता है। ये गरीब लोग हर चीज़ हमें देते हैं, यहाँ तक कि अपने खाने का आखिरी निवाला तक हमें देते हैं और हम लोग इन्हीं के पैसों पे जीते हैं। और इस वक्त जो ये मुझे प्यार से ट्रीट कर रही है और इसकी वजह मेरा फेक बिहेवियर है लोगों के लिए। इसे मेरी असलियत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर इन्हें मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा तो इन्हें पता चलेगा कि मैं कितना जर्क हूँ, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। ये सोचने के बाद यीबो फिर जैन की मॉम से कहता है और उनसे परमिशन लेता है कि वो बाथरूम जाना चाहता है। जैसे ही यीबो बाथरूम से वापस आता है तो सडनली उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से होती है जिसने अपनी मॉम को टाइटली हग किया हुआ था। और जैसे ही यीबो जैन को देखता है तो यीबो रियलाइज़ करता है उसके और जैन के बीच में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हासिल किया है, अगर कोई सबसे ज़्यादा रिच है, जिसके पास सब कुछ है, यहाँ तक कि वार्म फीलिंग सब कुछ, वो कोई और नहीं, वो जैन है। वही सबसे ज़्यादा रिच है। फिर जैन अपने दांतों को दबाकर गुस्से से यीबो से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैन की आवाज़ से साफ तौर पर डर नज़र आ रहा था। ये देखकर यीबो को जैन का वीकेस्ट पॉइंट पता चल गया। यीबो फिर बिल्कुल कूल होकर जैन से कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आया था। अपनी मॉम से कहो कि हम लोग कितने क्लोज हैं। तो ये बात सुनने के बाद जैन अपने दांतों को दबाकर यीबो से कहता है, मुझे फॉलो करो और बाहर चलो। यीबो फिर आंटी की तरह स्माइल करता है और जो जैन की मॉम होती है वो दोबारा यीबो के बालों को पैटेड करती है और फिर यीबो वहाँ से चला जाता है। फिर जैन यीबो का कॉलर पकड़कर उसे दीवार के साथ ज़ोर से पुश करता है। जो जैन होता है वो गुस्से से शेक कर रहा था और फिर वो यीबो से कहता है, यू बास्टर्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यीबो फिर जैन को अच्छे से देखता है कि जैन कितना सेक्सी है। तभी जैन यीबो से कहता है, कुछ भी चाहिए तो मेरे पास आओ, मेरी मॉम को अकेला छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी जैन बोल ही रहा था तभी यीबो जवाब में उसे कहता है, हाँ मुझे सच में कुछ चाहिए और जो मुझे चाहिए मैं हमेशा वो पाता हूँ। ये कहते हुए ये जो यीबो होता है वो जैन के क्लोज आता है और फिर उसके कान में धीरे धीरे कहता है, मुझे जो चाहिए ना वो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। यीबो की बात सुनने के बाद जैन फ्रीज हो जाता है कुछ सेकंड्स तक। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और अपने सर को शेकिंग करता है। फिर वो वांग यीबो से कहता है, वांग यीबो, ओ वांग यीबो, तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ही गलत था। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था ना, तुम उससे भी कहीं ज़्यादा पागल हो। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे सामने। तुम मुझे पीटना चाहते हो तो मुझे पीटो, मारना चाहते हो तो मार डालो। ऐसी बकवास बातें करना लेकिन बंद करो। तो जवाब में यीबो जैन से कहता है, अगर मुझे तुम्हें जान से ही मारना होता तो अभी तक मैंने तुम्हारी जान ले ली होती। तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना, तो क्यों ना हम फिर से उस रात की तरह एंजॉय करें।
ये बात सुनने के बाद जैन ईबो से कहता है, एन्जॉय? कौन सा एन्जॉय? मैंने तो कुछ भी एन्जॉय नहीं किया। ये कहते हुए जैन की आंखों में साफ तौर पे दर्द नज़र आ रहा था। फिर जैन ईबो से कहता है, तुमने मेरा रेप किया था, जिससे सब कुछ बदल चुका है। तुमने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। तो ईबो फिर कूल होकर जैन से कहता है, हाँ मैंने किया था। ये कहते हुए ईबो नोटिस करता है जो जैन है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो वो अपनी मुट्ठियों को टाइटली बंद करता है। तो फिर जैन ईबो से कहता है, मैं ही क्यों, जबकि इस दुनिया में तुम्हारे आसपास हज़ारों लोग हैं, फिर भी मैं ही क्यों? तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे एक ही इशारे पर तुम्हारे सामने लेटने के लिए भी तैयार है, फिर भी तुमने मेरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय क्यों कर दी? मुझे तबाह क्यों कर दिया? मैंने ज़िंदगी पर हार्ड वर्क किया था। तुम्हें पता है वांगीबो, इस तरह जीने से मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, जबकि मेरी मॉम ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हैं। मैं हमेशा अपनी मॉम का बेस्ट बेटा बनने के लिए मैंने हमेशा हार्ड वर्क किया है। मैंने आज तक कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है मेरे डैड की वजह से। ये कहते हुए जैन पॉज हो जाता है और ईबो की तरफ देख रहा था। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तब तुम यहाँ पर आए हो मुझे धमकी देने के लिए। तुम्हें खुद पे फ़क्र हो रहा होगा ना? तुम सेटिस्फाइड हो ना? मैं हमेशा ऐसा बनने से डरता रहता था, लेकिन देखो तुमने मुझे ऐसा ही बना दिया। मुझ में और तुम में अब कोई भी फ़र्क नहीं है। जैसा मैं कभी बनना नहीं चाहता था, मैं वैसा हो गया हूँ। ईबो चुपचाप जैन की बात सुन रहा था और उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। ईबो को जैन की आंखों में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग दिख रही थी, जिससे ईबो अपना सर लो करता है। तो फिर ईबो जैन को जवाब में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये बात सुनने के बाद जैन ईबो को कहता है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही अब मुझे कुछ और सुनना है। मैंने सुना है जब तुम किसी से प्लेजर लेते हो उसके बाद दोबारा तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ फाइटिंग की, हाँ, इसलिए तुम्हें ये ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है? क्या तुम्हें इससे ज़्यादा हार्ड फीलिंग हो रही है, या फिर तुम जैसे रिच बॉय को एक नया खिलौना चाहिए? जैन की बात सुनने के बाद जो ईबो होता है वो फिर जैन से कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम जन्नत में रह रहे हो, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता? हाँ, तुम्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या पता? ईबो ये चिल्ला कर जैन से कहता है और उसे पुश बैक करता है। जैन अपने कदमों को संभाल नहीं पाता। इसी का फ़ायदा उठाकर ईबो जैन को कार के अंदर पुल डाउन कर देता है। फिर वो दोबारा जैन से कहता है, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जैन उसे कहता है, तुम किस बारे में बोल रहे हो? तो ईबो जवाब में कहता है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। ये कहते हुए ईबो अपनी नी को जैन के क्रॉच पे प्रेस करता है। जैन हार्डली होल्ड कर पाता है अपनी मौन को। फिर ईबो जैन से कहता है, तुमने उस नाइट को एंजॉय किया था ना? ये बात सुनने के बाद जैन उसे शट अप कहता है और ईबो जवाब में उसे कहता है, एडमिट कर लो। जैन फिर चिल्लाकर ईबो से कहता है, अपना मुंह बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। ये कहते हुए जैन फिर ईबो को स्ट्रांगली पंच करता है और उसे पुश बैक करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी सांसें भी तेज़ चल रही थी और वो गुस्से से शेकिंग भी कर रहा था। ईबो फिर जैन की तरफ देख रहा था। जैन बिल्कुल अब बीस्ट लग रहा था। ये देखकर ईबो स्माइल करता है और फिर वो सोचता है, बस मुझे इतना ही चाहिए था, जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। जो चीज़ मुझे इसकी तरह अट्रैक्ट कर रही है वो बस यही है। जिस हिसाब से जैन की आइज़ चेंज हो गई थी। पहले जैन की आंखों में प्योरिटी नज़र आ रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में ईल नज़र आ रहा था। अब जैन एक प्योर इंसान के बदले एक राक्षस जैसे दिख रहा था और ईबो को बस इतना ही चाहिए। इसलिए ईबो को जैन अपने साथ चाहिए और ईबो फिर सोचता है, इसलिए मैं इसे अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, अब और नहीं। जैन फिर गुस्से से ईबो से कहता है, मैं तुम्हारी जान लूँगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूँगा।
ईबो फिर जैन से कहता है, ठीक है, लेकिन तुम फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें अच्छा लगा था, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम अपने आप को भुला ही नहीं पा रहे हो। तुम अपनी हरकतें, उस रात की फीलिंग्स भुला ही नहीं पा रहे हो। और इसी के साथ आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।